Hello, my dear viewers. I am अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सनातन संस्कृति से संबंधित श्री रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा रचित है और इसका बेहतरीन हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। श्रीमद् स्वामी तुलसीदास विरचित सचित्र सटीक मोटा टाइप, यानी कि ये जो PDF उपलब्ध है, यह मुख्य रूप से सामान्य तौर पर सभी व्यक्ति को दिखाई देने योग्य है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे रामचरितमानस में क्या कहा गया है। टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा की गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, और फिर यहाँ पर है श्री राम श्रीमद्दो स्वामी तुलसीदास जीवी रचित श्री रामचरितमानसम मानस सचित्र सटीक मोटा टाइप के साथ श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बरगात अंबर पित सुर मन मोहई मुकुट टांग दादी विचित्र भूषण अंग अंग ही प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निर खंतीजे। टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार। निवेदन श्री हरि, फिर निवेदन दिया गया है। श्री रामचरितमानस सका मानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोर का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन आदर्श, राजधर्म आदर्श, पारिवारिक जीवन आदर्श, पतिव्रत धर्म आदर्श, भ्रातृ धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति ज्ञान त्याग वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला स्त्री पुरुष बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण प्रभाव रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में नहीं कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब अमीर शिक्षित अशिक्षित गृहस्थ सन्यासी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस
ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते, तथा भक्ति ज्ञान नीति सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं। इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी है। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होगी। आए दिन इसका एक नया संस्करण देखने को मिलता है और उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इनकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों न हो। जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके अर्थात रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं आशंकित की भीषण ज्वाला से जल रहा है। जगत के कोने कोने में मारकाट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को
शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है। जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरित मानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथा साध्य युद्ध शुद्ध प्रामाणिक सस्ते चरित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में 2 चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानसार्क में था, या फिर पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। श्री रामचरितमानस की विषय सूची। नवाहन परायण के विश्राम स्थान। फिर है, हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते चलेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। नवाहन परायण के विश्राम स्थान। पहला विश्राम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से 9वां तक है। मास परायण के विश्राम स्थान। पारायण विधि। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिवाजी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं। अथा आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यः मिहागच्छ शुचिव्रत नैऋत्यः उपवीर्ष्यदं पूजनं प्रतिगृह्णातामः। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यमिहागच्छः। शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्ये तिष्ठः गृहीत्वा मेऽर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। श्री तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यः मिहागच्छः महेश्वर पूर्वदक्षिणयो मध्ये तिष्ठ पूजामः गृहानस्मे
ॐ गौरीपतये नमः। श्रीलक्ष्मणः नमस्तुभ्यमिहार गच्छः सः प्रियः यामय भाग्ये समातिष्ठः पूजनं संगृहानः मे। ॐ श्री सप्तिगाय ॐ श्री सप्तिकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छः सः प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं सविकुरुष्व मे। ॐ श्री सप्तनिकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यः मिहागच्छ सः प्रिये पीठकयो तरे भागे तिष्ठः पूजा गृहान मे। ॐ श्री सप्तिकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यः सिंहागच्छः कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठः पूजनं सविकुरु प्रभो। ॐ हनुमन्ते नमः। अथ प्रधाना पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च भक्ताम्भो जल्लाभि रामनयनं पीताम्बरालकृतं श्यामारंग द्विजभुजः प्रसन्नवदनं श्रीसीतायाः शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभिः भार्वितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषं भक्तेष्ठ सिद्धिप्रदम् आगच्छः जानकीनाथ जानक्या सह राघवः गृहानमं पूजाम च वायुपुत्रादिभिः युक्तः इत्यावाहनं सुवर्णरचितं राम दिव्यास्थरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहानः मणिचित्रम् इति षोडशोपचारे पूजयेतः। ॐ अस्त श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरित से श्री शिवकाक भूषुनिर्दयाज्ञ वल्लक्य गोस्वामी तुलसीदास श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजम भवरोगहरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतयाः। श्री सीताराम प्रीति पूर्व कशकलम रथ सिद्धार्थ पाठे विनियोग अथः आचमनम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचंद्राय नमः श्रीरामभद्राय नमः इति मंत्रत्रितयेन आचमनं कुर्यातः। श्री युगलबीजमन्त्रेण प्राणायामः कुर्यातः। अथः करन्यासः जगमंगल गुणग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के अंडस्थाभ्याम नमः। राम राम कहिजे जमुहाहि तिरहि न पाप पुंज स्वमुहाहि तर्जनीभ्यामः नमः। राम सकल नामः ते अधिका हो नाथ अग खग गगन वधिका।
फिर है मध्यमाभ्यां नमः। उमदारुज्योतिष किनाई सबहि न चावत राम साई। अनसुख होई जीव मोहि जबहि जब कोटि अगना सहित बही। मामभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। अतः हृदयादिन्यासः जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी। मुकुति धन धर्म धाम के राम राम कहि जमुहाहि। तीनहि न पाप पुंज समुहाहि। राम सकल नाम तेरा अधिका हो नाथ खगगन वधिका। उमा दाऊ ज्योतिष कीनाई सबहि न चावत राम गोसाई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित बही। मम भीरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुधिर कर सायक। मामवलोक्य पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नीलता मरस श्याम काम हृदय कंज मकरंद। मधुप हरि जातु धान बरुथ बल भंजन। मुनि सज्जन जन रंजन अग गंजन। भुसुर शशि नव वृंद बलाहक अरसन। असरन शरण दीन जगन गाहक भोज बल विपुल भार। माही खंडित खर दुसन विराध बध पंडित राम। रावनारी सुख रूप भूवर जय दशरथ कुल मुकुंद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमाम गावत। सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यली के मद खंडन। सब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मंथन नाम ममताहन। तुलसीदास प्रभु पाहि पनत जन। माया मुक्त नारद जी। तब मुनि अति सभित हरि रचरना। गहे पाहि प्रण तारती हरना। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड।